नंबर 5 और चैप्टर का नेम जो है ना एनर्जेटिक्स। तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कल हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस देखा था, साथ विद एग्जांपल। आज हम थोड़ा सा देखेंगे, ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का जो नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉइंट बनाए हुए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। मतलब ये हमारी डेली लाइफ के अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसको मतलब इसकी जरूरियात को पूरी करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इन सच रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल वगैरह जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, जो हमें रिक्वायर होती है, जो लाजमी चाहिए होती है। ठीक है जी। अगर हम बात करें सबसे पॉइंट्स निकालें, सबसे पहले अगर पॉइंट करते हैं हमारे पास है कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन जो होता है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में इसका मतलब होता है जलना। ठीक है, जलना किसी भी चीज का, जो मादा का जलना, जिसकी जलने की वजह से हमें क्या मिले, रोशनी मिले और साथ में हमें क्या मिले, हीट मिले। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। वी बर्न फ्यूल्स लाइक अ गैस, मतलब हम जलाते हैं जब गैस को, ऑयल को, एंड कोयला होता है जो टू फूड फॉर दी अदर हीटिंग पर्पस इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। हमें घरों के अंदर गैस को इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस को जलाया जा रहा है, किसके लिए जलाया जा रहा है, फूड वगैरह बनाने के लिए, खुराक वगैरह तैयार करने के लिए, और साथ में एक और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हीट के लिए। ठीक है, हीट के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, घरों को गर्म करने के लिए, सर्दियों के अंदर स्पेशली तौर के ऊपर जब ज्यादा सर्दी हो जाए इसको गर्म करने के लिए। इसके साथ साथ बेटा ऑयल है, ऑयल को यूज किया जा रहा है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या, कोयला वगैरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े पैमाने के ऊपर कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। तो किसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे घरों के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ में इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। उसका ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस, ये जितना भी जलने वाला अमल हो रहा होता है, ठीक है, ये सारा जलने वाला है, ऑयल भी, गैस भी, साथ में हमारे कोयल भी, ये जितना भी जलने वाले को क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। आगे हमारे पास अगर बात करते हैं जो है, ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्टन, कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। अच्छा, एक बात है, जलने का अमल कब होता है, जलने का अमल तब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से आग जलती है। कभी भी वैसे आग नहीं जलेगी, आग कैसे जलेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मौजूदगी के साथ चलेगी। ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस अ लार्ज, और साथ में हवा भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से जलेगी, जलने की वजह से हमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट मिलेगी, हरारत मिलेगी। व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल्स, ड्राइविंग व्हीकल मतलब जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, कार्स वगैरह जो होती हैं, मोटर बाइक्स वगैरह आ जाती हैं। इट इज द कंबशन ऑफ पेट्रोल, वो पेट्रोल के जलने की वजह से चलती है, जो पेट्रोल जो ईंधन होता है उसके जलने की वजह से होती है। और डीजल, साथ में डीजल जो यूज किया जा रहा है बड़े ट्रक्स वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से चलती है। वो जब जलते हैं तो जिसके जलने की वजह से वो चीज चल रही है। दैट गिव ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिली तो जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड आगे चलती है। आगे नंबर 2 हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके अंदर फूड सच एज लाइक फूड्स कौन से आ सकते हैं, फैट्स वाले, और साथ में एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स, कुछ बायोलॉजिकल फ्यूल्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ जाते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इन इज, जो केमिकल एनर्जी मौजूद है किसके अंदर, खुराक के अंदर, फूड के अंदर, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट किसके अंदर होगी, हीट के अंदर होगी। एंड एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू कीप अस वार्म। तो ये सारा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा पावर स्टेशन, जहां से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, ये एक मेन पावर स्टेशन होता है जहां से बिजली जा रही होती है, सारी हमारे पास आ रही होती है लाइनों के जरिए, फिर आ रही होती है, एक पावर स्टेशन होता है जो सारे के सारे को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सारी चीजों को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर, उसको पावर स्टेशन बोलते हैं। A large portion of electricity is produced at power station, ज्यादातर जो पोर्शन है वो पावर स्टेशन से आ रहा है, बर्निंग फ्यूल
सच एज नेचुरल गैस, ऑयल, कॉयल। मतलब ये तीनों चीजों के जलने की वजह से ज्यादा जो है क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और एक इसके साथ वाटर भी है, पानी की वाली वो अलग है, वो हाइड्रो आ जाती है, वो अलग है। इन तीनों से भी बिजली पैदा हो रही है, गैस से भी हो रही है, ऑयल से भी हो रही है, साथ में किससे, कोयले से भी हो रही है। द हीट एनर्जी रिलीज, जो हीट एनर्जी जो पैदा हो रही है उसकी वजह से वो क्या रिलीज हो रही है ड्यूरिंग कंबस्टन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम क्या था, भाप जो बनती है। एट हाई प्रेशर, भाप बनती तब है जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है। आप लोगों ने अक्सर घरों में जब फूड वगैरह बनाया जाता है घर में, तो जब हीट दी जाती है भाप कब बनती, जब हम उसके ऊपर कोई चीज रख देते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, उसको देते हैं, वो प्रेस होता है तो जो वेपोरेशन होती है वो अंदर ही जमा होती रहती है, जमा होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है हाई। ठीक है, एकदम से हम जब ढक्कन वगैरह उठाते हैं ऊपर से तो हमें वो दिखाई देती है स्टीम ऊपर से बनती हुई, और साथ में भी वो पानी सा भी दिखाई देता है वेपोरेशन वाला जो। ठीक है, steam at high pressure, this high pressure steam is then used to rotate। मतलब ये जो स्टीम बनी इनके जलने की वजह से स्टीम बनेगी। स्टीम बनी तो क्या हुआ, वो स्टीम रोटेट करेगी, टर्बाइन को घूमने में हेल्प करेगी। टर्बाइन लगी होती बड़ी बड़ी, जब टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन घूमने के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फिर बनेगी। क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी फिर बनेगी, विच टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसकी वजह से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो रही, कोयले से, गैस से और ऑयल से कैसे पैदा की जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फायरवर्क। फायरवर्क क्या होता है, आतिशबाजी कह लो। ठीक है, आतिशबाजी। ठीक है, जैसे कि अक्सर पटाखे वगैरह जो चलाए जाते हैं, फायरवर्क किया जाता है, नए साल के ऊपर कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो फायरवर्क के अंदर क्या आएगा, the examples of exothermic reaction people seem to enjoy the most is that of firework। मतलब लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि नए साल के ऊपर कर रहे होते हैं या कोई खुशी का मौका हो, शादी ब्याह हो, उसके ऊपर फायरवर्क करते, पटाखे वगैरह चलाते हैं, बम वगैरह पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। ठीक है, फायरवर्क एज अ रिजल्ट ऑफ, ये भी क्या कैसे होता है, फायरवर्क कैसे होता है, जलने की वजह से होता है, कंबस्शन की वजह से होता है। जब वो जलाया जाता है तो एक पटाखा चलता है या एक बम छोटा सा है वो चलता है, या छुरी जो है वो चलेगी, अगर आग उसको लगाएंगे। ठीक है, कंबस्शन वो जलेगा तो फिर ही होगा ना सारा। अच्छा, कंबस्शन रिएक्शन दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड, ये तीनों चीजें फिर निकलती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, एक पटाखा जब जलते हैं साउंड भी आती है, हीट भी होती है, साथ में लाइट भी होती है, तीनों चीजें होती है। ठीक है जी, डिफरेंट मेटल्स, जो डिफरेंट मतलब डिफरेंट तरह के मेटल्स को यूज, उनका पाउडर यूज किया जाता है। डिफरेंट मेटल्स को लेकर उनका पाउडर बना के पीस के यूज किया जाता है। अलॉन्ग विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर विच बर्न। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आग तो वैसे तो हम आमतौर पर जलाते हैं वो येलोइश कलर आता है, लेकिन कुछ ऐसे फायरवर्क्स भी होते हैं जिनको चलाई जाता है, पटाखे छुरियां वगैरह जो चलाई जाती हैं उनका कलर चेंज होता है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। वो किस वजह से होता है कि मेटल को ऑक्सीडाइज करके उसका जो वैरायटीज ऑफ कलर बनाए, कलर्स डाले जाते हैं, उसकी वजह कलर डालने की वजह से क्या होगा, वो जब जलाया जाता है बर्न होने की वजह से वो कलर फिर निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमें फील होता है कि ये रेड कलर का है या येलो कलर का, ये ग्रीन कलर की है जो है ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। आगे मजीद जो इसका रहेगा एक पोर्शन वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।